नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चुड़ैल का प्यार में। मैं अनिल और आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और मैं हूँ सुमिता। हाँ अनिल, आज की कहानी वाकई रोमांचक है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार और भय दोनों अद्भुत रूप से मिले जुले हैं। ये कहानी है राकेश की, एक साधारण युवक जो अपने जीवन में एक असाधारण घटना का सामना करता है। राकेश अपने छोटे से गांव में एक शिक्षक था। वो हर दिन सुबह बच्चों को पढ़ाता और शाम को अपने घर लौट आता। उसका जीवन बहुत सामान्य था, जब तक एक रात उसकी मुलाकात नहीं हुई त्रिभुवन काका से। त्रिभुवन काका? वो कौन थे? त्रिभुवन काका गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनकी उम्र लगभग 90 साल की थी और गांव के हर रहस्य, हर कहानी के बारे में उन्हें पता था। उस शाम राकेश स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसे त्रिभुवन काका मिले, जो पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। और फिर क्या हुआ? वो पीपल का पेड़, क्या वो कोई विशेष जगह थी? हाँ सुमिता, वो पीपल का पेड़ गांव के बाहर एक पुराने कब्रिस्तान के पास था। लोगों का मानना था कि वहाँ प्रेतात्माएं रहती हैं। राकेश ने त्रिभुवन काका से पूछा कि वे इस डरावनी जगह पर क्यों बैठे हैं। त्रिभुवन काका ने उसकी ओर एक अजीब सी नजर से देखा और कहा, बेटे, आज रात पूर्णिमा है और आज की रात चुड़ैल आएगी। ओह, ये सुनकर तो राकेश को डर लगा होगा। शुरू में तो राकेश ने इसे अंधविश्वास समझा। वो पढ़ा लिखा युवक था और इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन त्रिभुवन काका के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने राकेश से कहा, बेटे, जब वो आए तो उससे डरना मत, वो सिर्फ प्यार चाहती है। प्यार? एक चुड़ैल और प्यार? ये तो बहुत अजीब लग रहा है। फिर क्या हुआ? राकेश ने हंसते हुए त्रिभुवन काका की बात टाल दी और घर चला गया। रात हुई, चारों ओर अंधेरा छा गया। पूर्णिमा की रात में चांदनी सब जगह फैली हुई थी। राकेश अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे अपनी खिड़की पर कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज? कैसी आवाज? खटखट खटखट। कोई उसकी खिड़की पर नाखून से खटखटा रहा था। राकेश ने डरते हुए खिड़की की ओर देखा और वहाँ उसने एक औरत को देखा। सफेद साड़ी पहने, बिखरे बालों वाली एक औरत, जिसके पैर उल्टे थे। अरे बाप रे, ये तो वाकई चुड़ैल थी। राकेश ने क्या किया? राकेश का खून जम गया। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी उसे त्रिभुवन काका की बात याद आई। डरना मत, उसने अपने दिल को मजबूत किया और खिड़की के पास गया। वाह, राकेश बहुत बहादुर था। मैं तो उसकी जगह होती तो शायद बेहोश ही हो जाती। जैसे ही राकेश खिड़की के पास पहुंचा, वो औरत बोली, मैं सीमा हूँ, मुझे अंदर आने दो। राकेश जानता था कि अगर वो चुड़ैल को अंदर आने देगा तो वो उसका खून पी जाएगी, लेकिन फिर उसने त्रिभुवन काका की बात याद की। वो सिर्फ प्यार चाहती है। फिर भी एक चुड़ैल को घर में आमंत्रित करना, ये तो बहुत बड़ा जोखिम लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन राकेश ने साहस दिखाया। उसने पूछा, तुम क्या चाहती हो? सीमा ने जवाब दिया, मैं अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। 50 साल पहले मैं इसी गांव में रहती थी। मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन मेरे होने वाले पति ने मेरे साथ धोखा किया। मैंने अपनी जान दे दी और तब से मैं भटक रही हूँ। मैं सिर्फ किसी के साथ अपना दुख बांटना चाहती हूँ। ओह, तो वो वाकई में प्यार और समझ चाहती थी। कितनी दुखद कहानी है। राकेश ने उसे अंदर आने दिया और उसकी कहानी सुनी। सीमा ने अपने जीवन के बारे में बताया, अपने प्यार के बारे में, और कैसे उसे धोखा मिला। राकेश को उसके प्रति सहानुभूति महसूस होने लगी। रात भर वे बातें करते रहे और सुबह होते ही सीमा वहाँ से चली गई। और फिर क्या राकेश ने किसी को इस बारे में बताया? अगले दिन राकेश त्रिभुवन काका के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। त्रिभुवन काका ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, तुमने एक आत्मा को शांति दी है, अब वो दोबारा नहीं आएगी। और वाकई सीमा फिर कभी नहीं आई। लेकिन राकेश, उस पर क्या असर हुआ? ऐसी अनुभव के बाद तो कोई भी बदल जाएगा। बिल्कुल सही कहा, राकेश बदल गया था। उसने महसूस किया कि दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सीखा कि कभी-कभी हमारे सबसे बड़े डर के पीछे सिर्फ प्यार और समझ की आवश्यकता होती है। वाह, कितनी गहरी बात है। तो ये थी चुड़ैल का प्यार, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। बिल्कुल सही। और अगली पूर्णिमा पर अगर आपको किसी चुड़ैल की आवाज सुनाई दी तो याद रखिए, शायद वो भी सिर्फ अपनी कहानी सुनाना चाहती है। धन्यवाद अनिल, और धन्यवाद हमारी सभी श्रोताओं का। आशा है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी।
अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। अलविदा। और सावधान रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अनकही कहानियां हमेशा आपका इंतजार करती हैं।